नमस्कार, मैं किरनेश। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई। बैठक में 30 एजेंडों पर मुहर लगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मुखियाओं का पर कतर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुखिया और 1,11,000 वार्ड सदस्यों का पर कतर दिया है। हालांकि यही नीतीश कुमार ने अधिकार भी इन वार्ड सदस्यों को दिया था। यानी अब ग्राम पंचायत में जो भी योजना संचालित होगी उसका टेंडर होगा। अभी तक ग्राम पंचायत में योजनाओं के क्रियान्वयन में मुखिया की मनमानी चलती थी। 20 लाख तक की योजना मुखिया अपने स्तर से ही स्वीकृति दे देते थे, लेकिन अब योजना निविदा के माध्यम से यानी टेंडर के माध्यम से संचालित की जाएगी। सरकार ने फैसला लिया है कि 15 लाख तक की योजनाएं सीमित निविदा यानी छोटे टेंडर के माध्यम से किए जाएंगे। वही 15 लाख से ऊपर की योजनाएं खुले निविदा टेंडर के माध्यम से संचालित की जाएगी। ग्राम पंचायत में नल जल सहित विभिन्न बड़े बड़े योजनाएं चल रही है। नाला निर्माण हो, गली नली हो सहित कई ऐसी योजनाएं हैं जो टेंडर के माध्यम से चल रही है। बड़ी योजना है जो 20 लाख से ऊपर की भी योजना है, लेकिन मुखिया जो वर्तमान में थे और वार्ड सदस्य थे वह सभी योजनाओं को अपने स्तर से ही स्वीकृति दे देता था। इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। जो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टियां हैं उसको पटना में जो कार्यालय के लिए सरकारी जमीन मिली हुई है उसका नवीकरण नहीं कराना पड़ेगा। जदयू का भी बहुत बड़ा जमीन करीब 1 बीघा मिर्चट पटेल पथ पर जमीन है, विधायकों के आवास में बना हुआ है। इसी तरह उसके सामने अपोजिट राजद का भी है, भारतीय जनता पार्टी को है, एनसीपी को मिला हुआ है, लोजपा पशुपति कुमार पारस का है। इस तरह कई पार्टियां हैं जिसे सरकारी जमीन और भवन पार्टी कार्यालय के मिले हुए हैं। इसको नवीकरण कराना पड़ता था, यह नवीकरण नहीं कराना पड़ेगा। पिछले दिनों लोजपा पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, उसे पटना हवाई अड्डा के पास जो मिला हुआ है जमीन, पहले लोजपा को मिली हुई तो मकान, उसका नवीकरण में यही सवाल उठे थे। इसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जो अब राजनीतिक पार्टियों को नवीकरण नहीं कराना होगा, लेकिन कई ऐसी पार्टियां हैं जिसके अपने पास भी जमीन है लेकिन जो मान्यता प्राप्त राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पार्टियां उसे ही मिलेगी और अन्य पार्टियों को नहीं मिलेगा। इस तरह सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए बिहार के मुखिया का पर कतर दिया है, उसके अधिकार छीन लिए गए हैं। अब मुखिया की योजनाओं के संचालन में मनमानी नहीं चलेगी। अब सरकार टेंडर के माध्यम से होगा, और जब टेंडर होगा तो मतलब कुछ योजनाएं जिस तरह के काम चल रहे थे, अभी मनमानी लोकल बालू से 2 नंबर ईंट इस तरह के जो काम चल रहे थे, पंचायत की जो योजनाएं संचालित हो रही थी, कई खामियां देखने को आई है। जिस तरह कहा गया है, प्रेस नोट में कहा गया कि जनता के ख्याल को ध्यान रखते हुए, जनता के सुविधा को ध्यान में रखकर सरकार ने यह डिसीजन लिया है। मतलब योजनाओं के क्रियान्वयन में मुखियाओं के द्वारा मनमानी की जा रही थी, लूट खसोट किया जा रहा था। इसी पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने टेंडर के माध्यम से योजनाओं का संचालित करने का फैसला लिया है। 30 एजेंडों पर मुहर लगी है। पंचायती राज विभाग फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के पास है। केदार गुप्ता इसके मंत्री है पंचायती राज विभाग के। मतलब बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और जदयू ने मिलकर बिहार के मुखिया और वार्ड सदस्य का पर कतरना शुरू कर दिया है। नल जल का इस तरह के वार्ड सदस्य को भी मिलता था, लेकिन अब उसके भी अधिकार छीन लिए गए। कुछ दिनों से मुखिया ही काम कर रहा था, पंचायत सरकार भवन हो इस तरह के काम भी, यानी अब पंचायत सरकार भवन भी टेंडर के माध्यम से होंगे। नल जल होगा, गली नली होगा, नाला पूरा निर्माण होगा, सब काम अब ग्राम पंचायत में टेंडर के माध्यम से किए जाएंगे। धन्यवाद।